वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से देखो आज की नया वीडियो जो आज के लिए है। आज का हमारा जो लेक्चर वाला मेरा क्वेश्चन है, हमारे स्टूडेंट्स ने पूछा था। ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सीबीएसई बोर्ड का। ये क्वेश्चन देखो ना, सीबीएसई ये क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन क्लास 12 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ये 12 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन करना। और ये क्वेश्चन ना बहुत ही ये फेवरेट क्वेश्चन है किसका, सीबीएसई बोर्ड का। देखो ना सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन देखो, पीवाईक्यूज 2018 का पीवाईक्यूज है, 23 का पीवाईक्यूज है। और इस बार हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, मोस्ट प्रोबेबल है कि क्वेश्चन 2026 में भी आएगा। ये हमने क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया है। ये क्वेश्चन 2026 का किसी ना किसी एक सेंटर पक्का देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से, इस वाली प्रॉपर्टी से ना सीबीएसई बोर्ड पक्का एक क्वेश्चन लेता ही लेता है। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को पक्का देख के जाना। ये प्रॉपर्टी का नाम किंग्स प्रॉपर्टी है। हम लोग देखो बहुत ही इजीली इस प्रॉपर्टी को डील करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं इसको। इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले देखो i इज इक्वल टू, आप लेट करो इंटीग्रेशन कहां से लेकर 2 से लेकर 2 तक x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 की पावर x dx। दिस इज द क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कंसीडर करोगे ना बेटा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो। अब क्या करते हैं, देखो इसका प्रॉपर्टी यूज करते हैं। प्रॉपर्टी जो किंग्स प्रॉपर्टी थी हमारी, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो हमारी प्रॉपर्टी है ये, हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। इसमें प्रॉपर्टी बोलते हैं कि a से लेकर b तक कोई फंक्शन f ऑफ x dx है। तो प्रॉपर्टी बोलती है कि ये प्रॉपर्टी हम कैसे यूज कर सकते हैं, a से लेकर b f, इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा a प्लस b माइनस x dx। दिस इज द प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी है। एंड दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। सीबीएसई बोर्ड में ये प्रॉपर्टी से कोई ना कोई क्वेश्चन 101% आने ही आने हैं। तो ये प्रॉपर्टी को आप पक्का देख के जाइएगा बेटा। ये दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ना आप देखो इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा देखो, i इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2, ये बन जाएगा आपका x की जगह हम पुट करेंगे प्रॉपर्टी, फिर कितना आएगा देखो a -2 a प्लस b माइनस x, इस पूरे का स्क्वायर अपॉन यहां पर आएगा आपका बेटा 1 प्लस 5, फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे जहां पर x लिखा है, यहां आएगा a प्लस b माइनस x, ये आ गया आपका। अब इसको सॉल्व करो, इसको इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या बना देखो बेटा, ये बन गया आपका इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2, ये बना आपका देखो, फिर से माइनस x है, इसका स्क्वायर करोगे तो आप जानते हो किसी का भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर आपका हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये आया 1 प्लस कितना बेटा 5 की पावर माइनस x, ये आ गया आपका dx। अब क्या करो, इसको और सॉल्व करते हैं। देखो इसको और सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू व्हाट बेटा, इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, देखो इसको ना क्या करो, देखो ये 5 की पावर x है, इसको 1 अपॉन 5 की पावर x हम लिख सकते हैं, इज इंप्लाइज दैट। फिर क्या होगा देखो बेटा, एलसीएम लो, यहाँ पर कितना आएगा, इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2, ये आ गया आपका x स्क्वायर अपॉन, ये आ गया आपका 5 की पावर x प्लस 1 अपॉन 5 की पावर x। इसकी मल्टीप्लाई बेटा यहाँ हो जाएगी आपकी, तो ये बच जाएगा आपका i इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2, ये कितना जाएगा आपका x स्क्वायर 5 की पावर x अपॉन कितना बेटा 1 प्लस 5 की पावर x dx। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये अभी क्या बेटा इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करो, अब चलो आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर दो। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 आई ना, अब ये करो 1 एंड 2 को करो ऐड करो। अब लिखो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर दो। तो i और i क्या हो गया बेटा आपका 2i, दिस इज व्हाट बेटा, ये आपका 2i हो गया, इज इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2, ये कितना देखो ऐड करो, कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 5 की पावर x स्क्वायर अपॉन कितना आएगा बेटा आपका 1 प्लस 5 की पावर x। फिर से देखो ये कितना आ गया आपका 2i इज इक्वल टू व्हाट, -2 से लेकर 2, इस पूरे में x स्क्वायर कॉमन लो, कितना आएगा 1 प्लस 5 की पावर x अपॉन 1 प्लस 5 की पावर x। देखो यहाँ पॉज कर लो। अब क्या करो, इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, और क्या आ गया आपका 2i इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2 x स्क्वायर dx। अब देखो कितना इजी इंटीग्रेशन हो गया हमारे, देखो ना वेरी इजी है बेटा। अब देखो हमें सिर्फ 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है, जो हर एक बच्चे के लिए बहुत ही इजी है इंटीग्रेशन करना। ये होगा x की पावर 3 अपॉन 3, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा। अब लिमिट पुट कर देंगे इसमें और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो लिमिट पुट करते हैं देखो इसमें, 2i इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 अपॉन 3 आ जाएगा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है आपका, ये माइनस कितना, ये 8 अपॉन 3 आएगा। ये 2i इज इक्वल टू व्हाट, ये आएगा 8 अपॉन 3 माइनस और माइनस प्लस 8 अपॉन 3, फिर से ये आ गया बेटा। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, जो आगे हम सॉल्व करेंगे बेटा, कितना आएगा बताइए, ये आएगा 2i इज इक्वल टू व्हाट,
8 प्लस 8 हो जाएगा आपका 16 अपॉन 3, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, I इज इक्वल टू व्हाट 8 अपॉन 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देखो हमने देखा ये क्वेश्चन था ना बेटा, ये क्वेश्चन था आपका ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2x² अपॉन 1 प्लस 5x dx, ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमने डिस्कस कैसे किया, हमने प्रॉपर्टी यूज करी इसमें बेटा, a से b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f a प्लस b माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी से हमने सॉल्व किया। तो हमने जब इसको सॉल्व किया पूरा, देन लास्ट में देखा हमने i इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया हमारा 8/3। तो ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम हर दिन लाते रहेंगे जब तक सीबीएसई बोर्ड 2026 के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। 9 मार्च को हमारा मैथ्स एग्जाम है, उसके लिए हम लोग सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहा हो सीबीएसई बोर्ड का, तो हमें कमेंट करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है। हम उस क्वेश्चन को फिर से इजी वे में सॉल्व करने को ट्राई करेंगे। और ये जो लेक्चर है ना, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल लेक्चर होने वाला है। ये सीरीज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बेटा सीबीएसई बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम की मैथ्स में, अगर आप हमारे साथ ऐसे ही हमारे साथ लगे रहोगे, हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो सीबीएसई बोर्ड में एक अच्छा स्कोर आप इजिली गेन कर सकते हो। तो कोई भी आपका डाउट हो किसी भी चैप्टर से क्लास 12 स्टैंडर्ड के, तो आप इजीली हमें क्या कीजिए, हमें कमेंट करें और हमें बताइए कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी वे में आपको समझाने को ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो और मैथ्स में स्कोर करना बहुत ही इजी है। हमारा मेन मोटिव ही है #मैथ्स आसान है। इसके साथ हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस बार तो हमारा कोटेशन यही है कि #मैथ्स आसान है। हमारे साथ आप लगे रहो और हम मैथ्स को इजी वे में समझते हैं और बहुत ही इजी सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में करो और उससे अच्छे स्कोर को गेन कर सको। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगली वीडियो में हम कोई और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। थैंक यू।